पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, लेकिन यह कई कारणों से भारत के लिए फायदेमंद होगा। यह न केवल नाटकीय रूप से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के उत्सर्जन में कटौती करेगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा करेगा और स्वास्थ्य में सुधार करेगा। वायु और वायु प्रदूषण की गुणवत्ता कई वर्षों से भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 भारतीय शहर हैं। 2015 में वायु प्रदूषण के कारण 1.1 मिलियन लोग मारे गए और यह चीन की तुलना में अधिक रहा है। इसलिए भारत ने वायु प्रदूषण के कारण मरने वालों की संख्या में चीन को पीछे छोड़ दिया है और सरकार लगातार इनकार में है कि समय से पहले मौतें वायु प्रदूषण के कारण नहीं हैं। भारत को पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर होने के लिए उसे अपनी सोलर और स्टोरेज कैपेसिटी को नाटकीय रूप से बढ़ाना होगा। भारत के लगभग 60% ऊर्जा मिश्रण के लिए कोयले का अभी भी योगदान है और जब नवीकरण की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है तो कई चुनौतियां हैं, जैसे भूमि की उपलब्धता और एक विश्वसनीय और व्यापक ट्रांसमिशन ग्रिड की कमी, जिसे दूर करना होगा 100% रिन्यूएबल मिश्रण तक पहुंचने के लिए। रिन्यूएबल परियोजनाओं की संभावित लाभप्रदता भी बेहतर समझ में आ गई है। भारत में अतीत में रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बैंकों से पूंजी प्राप्त करने की एक बड़ी समस्या थी। उन्हें पूंजी की उच्च जरूरत थी। हालांकि यह तेजी से बदल रहा है क्योंकि बैंक रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र को समझने में सक्षम हो गई हैं। आजकल कोल पावर प्लांट्स को वित्तीय संस्थानों से पूंजी प्राप्त करना कठिन हो रहा है। सिस्टम को विश्वसनीय निरंतर शक्ति प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा भंडारण की भी आवश्यकता होगी। हमारे शोध से हमने पहचान की है कि सिस्टम में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 50% से अधिक होने पर बैटरी स्टोरेज की आवश्यकता होगी। भविष्य में भंडारण प्रौद्योगिकियों के तेजी से अपनाने की आवश्यकता होगी, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि बैटरी की लागत में गिरावट आ रही है। पिछले 20 वर्षों में बैटरी तकनीक लगातार सस्ती हुई है और ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस सर्वेक्षण के अनुसार 2025 तक कीमत घटकर $100 किलोवाट आवर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ला की 100 मेगावाट बैटरी जैसी परियोजनाओं की सफलता के साथ, जो दुनिया भर में लागत को कम करता है। इस प्रकार भंडारण के लिए यह चुनौती नहीं है। प्रणाली में उच्च स्तर की रिन्यूएबल ऊर्जा प्राप्त करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। लोगों को अभी भी लगता है कि एक बेस लोड पावर प्लांट की जरूरत है। उदाहरण के लिए भारत की बेस लोड पावर कोयले से आती है। हालांकि ऐसी अवधारणा पुरानी है और कोयला और तेल उद्योग द्वारा बनाई गई थी। भारत में 2050 तक पूरी तरह से ऋणी पर संचालित करने की क्षमता है। अटलांटा में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन का साहसिक दावा है। ऊर्जा के संक्रमण पथों में संग्रह करने की मांग का शीर्षक भारत के लिए 100% हरियाली ऊर्जा है। यह बताता है कि बढ़ती सौर, पवन और भंडारण क्षमता भारत को अपने जीवाश्म ईंधन भारी ऊर्जा मिश्रण से स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प में बदलने की अनुमति देगा। भारत में प्रस्तावित प्रणाली न केवल ऊर्जा प्रदान करेगी, बल्कि समुद्री जल विलवणीकरण और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस उत्पन्न करेगी। अंतर के लिए 3,380 यूरो निवेश की आवश्यकता होगी, लेकिन अंतिम 46 यूरो प्रति बैरल की मौजूदा कीमतों की तुलना में बिजली 11 यूरो प्रतिमान से कम होगी। छत पर लगे पीवी के उपयोग से अनुमानित 15-20% ऊर्जा मुख्य रूप से नागरिकों द्वारा भुगतान की जाएगी। भारत की बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए लट के प्रोफेसर इस्लामिक ब्रेयर जोर देते हैं, देश के संक्रमण को पूरी तरह से स्थायी ऊर्जा प्रणाली में सक्षम बनाने में सौर पीवी प्रोसेसर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जलवायु परिवर्तन और भारत पर इसके विनाशकारी प्रभावों के तथ्य को जगाया है। भारत ने 2005 की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33% की कमी लाने का वादा किया। यह भी प्रतिज्ञा की है कि देश के 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होगी। अगले 4 वर्षों में क्षमता 81 GW से अधिक सौर की है और भारत में 15.6 GW पहले से ही स्थापित है।
वर्तमान में पवन सौर की तुलना में 2 गुना से अधिक प्रदान करता है। हालांकि स्थापना धीमी है। 2022 से पहले 29 GW की योजना के साथ भारत की पीढ़ी के 32.7 GW के लिए पवन खातों की योजना है। भारत दुनिया में एक प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है और रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए भारत जो कदम उठा रहा है वे पूरी दुनिया द्वारा उत्सुकता से देखा जाएगा। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C तक सीमित करने में सफल होने के लिए भारत को एक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका होगी। भारत वैश्विक ऊर्जा अध्ययन और अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण देश होगा। हालांकि 50 मिलियन ग्रामीण घरों में अभी भी भारत में बिजली की पहुंच में कमी है। 2014 में अपने चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युतीकरण को बढ़ाने का संकल्प लिया। प्रगति हुई है, लेकिन 240 मिलियन भारतीयों के पास अभी भी पावर की कमी है। नवीकरणीय क्षेत्र में विकास के साथ विद्युतीकरण को संतुलित करना एक चुनौती है, लेकिन संभवतः एक अवसर है। वर्तमान में कई परियोजनाएं जीवाश्म ईंधन को छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए सौर माइक्रोग्रिड का उपयोग करना जैसे रेट्रोफिटिंग अनावश्यक है। भारत में भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। प्रति वर्ष 15 मिलियन लोगों की संख्या बढ़ रही है और ऊर्जा की मांग सह संबंध में बढ़ रही है। 2015 में बिजली की मांग 720 मिलियन मेगावाट थी। अनुमान है कि यह 2050 में लगभग 6200 मिलियन मेगावाट होगा। भारत का जलवायु और परिदृश्य नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ प्रदान करता है, जिससे सौर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष में 300 से अधिक दिन धूप मिलती है। भारत में दुनिया की सबसे अच्छी सौर क्षमता है। यह संसाधन अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से वितरित किया जाता है और हर साल इतनी तेजी से घटती कीमतों के साथ कोई कारण नहीं है कि भारत अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है और पूरी तरह से टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली भी प्राप्त कर सकता है। इस सदी के मध्य तक भारत से परे भविष्य के विचारकों को भरोसा है कि इस मॉडल को मोटे तौर पर रोल आउट किया जा सकता है। यदि भारत यह कर सकता है तो सभी देशों को भारत द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह के ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे YouTube चैनल अर्चक को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।